वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से TGT के 5118 पदों पर भर्ती निकल गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। कितने पद हैं, हर पद की क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट और रिलैक्सेशन को लेकर काफ़ी डाउट है, तो इस पर भी बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। तो दिल्ली में सरकारी नौकरी करने का जो एक सपना है हज़ारों छात्रों का, या कहूँ मैं लाखों छात्रों का, वो पूरा हो सकता है यदि आपने आने वाले कुछ दिनों में मेहनत की और यहाँ पर आपने एक सीट निकाली। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन एडवर्टाइज कर दिया गया है। 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 5000 से अधिक पदों पर TGT की भर्ती है। अन्य पदों की भी भर्तियां हैं, MTS वगैरह है, लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शिक्षक भर्ती की। ठीक है, किन किन विषयों की भर्ती है तो वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। TGT मैथ में आप देखेंगे मेल फीमेल दोनों है, DOE में, और फिर NDMC की भी भर्ती है इस बार। ठीक ठाक पद हैं लगभग सभी विषयों में। तो मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी भी आप देखेंगे, और ड्राइंग टीचर, TGT ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। यदि आपने इन विषयों से ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। योग्यता की बात कर लेते हैं। तो अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जल्दी वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो प्रीवियस इसके एलिजिबिलिटी रही है उसके बेस पर बात करते हैं। ठीक, तो ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। अब आपका ग्रेजुएशन संबंधित फील्ड से ही होना चाहिए। जैसे TGT मैथ से कौन फॉर्म भर सकता है, तो आपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा हो। ठीक है, 3 साल नहीं पढ़ा है, आपने BSc में 2 साल पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। DSSB की खास बात यही तो है। ठीक है, एक विषय बस वो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए। 3 साल है तो बहुत अच्छा है। जैसे TGT हिंदी की बात करें तो यदि आपका हिंदी ऑनर्स है BA का तब तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन यदि आपने 2 साल तक हिंदी पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आने दीजिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। कॉमर्स वाले भी SST से आवेदन कर सकते हैं, तो आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय से। ठीक, BEd होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर सुनिएगा कि BEd ही होना चाहिए। BTC, DLED या JBT वगैरह यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा का जो कोर्स होता है वो यहाँ पर मान्य नहीं होता है। क्लियर है, तो BEd अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो ग्रेजुएशन हुआ, BEd हुआ और CTET पेपर 2। ठीक, बिल्कुल ये क्लियर है कि CTET का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। ठीक है, अपियरिंग को अलाउ नहीं करता है DSSB। आपकी जो सभी एलिजिबिलिटी है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक यानी 8 मार्च तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है, तो इस वजह से जो इस बार CTET का एग्जाम होगा 21 जनवरी को, इन अभ्यर्थियों को मौका जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 21 जनवरी को CTET का पेपर है। यदि आप पेपर देते हैं, ठीक है, पेपर 2 उसमें पास करते हैं तो फरवरी में तो रिजल्ट आपका ही जाएगा। 15-20 फरवरी तक CTET के रिजल्ट में ज़्यादा समय लगता नहीं है। क्लियर है, 8 मार्च है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उससे पहले आपका CTET क्लियर हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो CTET को लेकर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस ये कंडीशन ना रख दे नोटिफिकेशन में कि 8 फरवरी को ही आपकी सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, तब ऐसे में समस्या हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होता है उसी डेट को सारी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। आपका ग्रेजुएशन, BEd, CTET सब कुछ क्लियर होना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट को लेकर। इसमें काफ़ी बच्चे परेशान हैं। देखिए, जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल वाला तो ही ऑफिशियल इस बार की चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जो प्रीवियस एज लिमिट रही है वो मैं आपको बता दूं तो सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए UR मेल का जो एज लिमिट है TGT में, ठीक है, DSSB TGT में 32 साल है, 32 ईयर्स। ठीक, और फीमेल की बात करें UR फीमेल की तो 40 साल है। अदर स्टेट के सभी छात्र दिल्ली में फाइट कर सकते हैं, आप यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। आप UR सीट पर ही फाइट करेंगे तो 32 और 40 से ही आपका एज होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन कितना मिलेगा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, और भी जो अन्य कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये रहा एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन को लेकर। बाकी आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने का। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो बताइएगा, उस पर मैं अलग से पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये अवेयरनेस के लिए वीडियो है
कि एक भर्ती आ गई है, फॉर्म भरना बस शुरू होने ही वाला है, एग्ज़ाम भी आपका ससमय जल्दी कराया जाएगा। तो एक बेहतरीन मौका है, देश की राजधानी में रहकर सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। दिल्ली में जो भी नौकरियां हैं, ठीक है, चाहे जिस भी फील्ड की हों, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर HRA DA वगैरह काफ़ी बेहतर मिलता है, ठीक है। और एक ड्रीम जॉब की तरह लाखों अभ्यर्थी DSSB की भर्तियों को लेकर चलते हैं। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा सपना है तो आने वाले 5-6 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आने वाले समय में PRT यानी प्राइमरी की भी भर्ती DSSB से होने वाली है। तो यदि आपका KVS या बिहार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक और भर्ती PRT की होगी DSSB से, काफ़ी अच्छे खासे पद होंगे, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो उसके बारे में जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल मानकर चलिएगा कि जो DLED वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक बड़ा मौका आएगा बस कुछ ही दिनों में। तो आप लोग सीटेट अपना पहले क्लियर कर लीजिए, पहले से क्लियर है तो डायरेक्ट आप अपनी भर्ती की तैयारी करिए, ठीक। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।